नमस्कार, रेडियो बूस्ट पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम किरण है और जो शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डॉक्टर मुकेश गंभीर सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले कुछ दिनों से आपकी एक शायरी जी, आपका एक यूट्यूब चैनल मेरे एहसास मेरी शायरी जी, बहुत पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच में। राइट। और जो आपकी शायरियाँ वहाँ पर आपने डाली हैं, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जो आपकी शायरियाँ हैं वो लोगों तक अब जाने लगी हैं। जी। पहले मैं आपको बता दूं, बुक्स काफ़ी सारी लिखी हैं, 6 बुक्स सर ने शायरी के ऊपर लिखी हैं और अब उनको हम यूट्यूब चैनल पर डालते हैं वीडियोस की फॉर्म में, जिसे बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। जी। सो आपके सपोर्ट के लिए भी बहुत धन्यवाद। सर, कुछ लोगों के सवालात हैं कि जो आप शायरियाँ लिखते हैं उनके ऊपर कुछ लोगों ने सवाल किए हैं। जी। तो सबसे पहले सिमरन है इनका नाम। इन्होंने आपकी जो शायरी है, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, ओके। तो इन्होंने उसके ऊपर अपना ये रिएक्शन दिया है कि ये जिंदगी के फलसफे को बयां करती है एक तरीके जी, से। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए किरण जी, मैं आपसे ये बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी हर शायरी किसी विशेष बैकग्राउंड में बोली गई, लिखी गई जी। और जहाँ तक आपने जो वक्तव्य दिया है कि वो मेरे जीवन की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, एग्जैक्टली यही स्थिति है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि शायरी इज नथिंग बट ए बेटर एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन थिंकिंग, योर ओन फिलॉसफी। तो सिर्फ इस अशार में ही नहीं, इस रुबाई में ही नहीं, जी। आप जितनी भी मेरी रुबाइयाँ देखेंगे जी। सबके पीछे जीवन का दर्शन रिफ्लेक्ट हुआ है। जी। कमिंग टू द एग्जैक्ट पॉइंट, देखिए मैं ये मानता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं मानता, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, जी। सब धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, जी। आप पूरी दुनिया में भटकते रहिए, आपको कहीं कोई मंजिल नहीं मिलेगी। यस। इसलिए मैं एक और अशार भी कहा करता हूँ जी। कि छोड़ बाहर को, जी। मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। जो कुछ है वो हमारे अंदर ही है। भीतर ही है और उसी का विस्तार बाहर है। जी। और इस बात को जितने भी महापुरुष हुए हैं ईस्ट वेस्ट के, सब ने इस बात को माना है। जी। और मैं भी स्पष्ट तौर पर इस बात को इस अंदाज में ही कहता हूँ जो मैंने इस अशार में कहा। जी। आपकी अभी बहुत पॉपुलर शायरी हो रही है जी कि हर डूबा हुआ सूरज नया सवेरा लेके आता है। यस। इनका नाम सर अमित है। ओके। इन्होंने बताया कि ये जिंदगी में कुछ एक ऐसे पड़ाव से गुजरे, इन्होंने हिम्मत हार ली थी, जी, बट आपकी शायरी इन्होंने सुनी जी, तो उससे बड़ा इंस्पायर हुए यस, और दोबारा एफर्ट्स करने लगे। यस। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें किरण जी, मेरा ये मानना है कि जो भी मैंने शायरी लिखी है जी। अपने लिए भी लिखी है और सुनने वालों के लिए भी लिखी है। बिल्कुल। मैंने भी इस तरह के दौर देखे हैं और उन दौरों से उभर कर जी। मैं बाहर निकला। और मेरा ये मानना है कि जीवन के जितने भी कठिन समय आते हैं जी। उसमें आप तभी उभर सकते हैं, निकल सकते हैं, जब आप स्वयं निर्णय ले लेते हैं जी। कि मुझे इस मुश्किल से बाहर आना है। है। इसलिए आप देखें मेरी एक और रुबाई, मुझे नहीं पता उसके बारे में किसी ने कोई प्रश्न किया या नहीं किया, जो मैं ये कहा करता हूं कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। मुश्किलों के होते हुए कभी कभी हम रुकते हैं, रुके हम जरूर
पर झुके नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में मुसीबतों को झेलना फिर आगे बढ़ना, ये एक मर्दानगी की निशानी है। विद ऑल हम्बलनेस मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को दिक्कतों, मुसीबतों, कष्टों को सहते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और जीवन की यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति विद द पैसेज ऑफ टाइम सफल होता है। जी, एक शायरी है सर आपकी जी कि दौलत को यहाँ रिश्ते हैं, यस, वरना रिश्ते रिश्ते हैं। यस। तो किसी ने उस पर बड़ा खूबसूरत एक अपना रिएक्शन दिया, उसने कहा कि ये जिंदगी की सच्चाई है। यस। आप देखिए अपने जो लोग हैं आजकल, वो आजकल आपका स्टेटस देख के आपको नमस्ते करते हैं। एग्जैक्टली उनकी टोन में वो चीज झलकती है कि आपका स्टेटस क्या है। यस। देखिए किरण जी, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये रुबाई है कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं, और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते। इससे जुड़ी हुई और इस कटुता को अपने में समेटे हुए एक और मेरी रुबाई है, जिसमें मैं कहता हूं कि मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं संभल के उठ के फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। क्या बात है। ये जो दुनियादारी है, ये चढ़ते सूरज को सलाम करती है, और जो किसी हल्के से कष्ट में आता है उससे मुंह मोड़ लेती है। ये एक आज की जो यथार्थवाद दुनिया है, जो कैलकुलेटिव है, जो स्टार्क रियलिटी पे चलती है, वो यही करती है जो हमने शायरी में लिखा है। सर आपकी शायरी है, ना रहा मेरा साकी, शराब किससे मांगू। तो इसमें साकी वर्ड का मीनिंग पूछा है जसवंत ने। अच्छा, देखिए शायर की शायरी कई बार बहुत से अर्थ समझाना चाहती जी। Frankly speaking, if I confess it openly, this has been written keeping in mind my own life partner, right? जी। तो उनके जाने के बाद आप में ऐसे भाव आना स्वाभाविक है। जी। आपको लगता है कि मेरा साकी जिससे मैं किसी भी बात की डिमांड कर सकता था, वो नहीं। जी। तो उस वैक्यूम को यहाँ बयान करने की कोशिश की गई है। और दूसरे शब्दों में, कोई भी जो आपका माई बाप होता है, कोई भी जो आपका गॉडफादर होता है, कोई भी जो प्रोटेक्टर होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो दोस्त के फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी प्रेमिका के फॉर्म में हो सकता है, वो पत्नी के फॉर्म में हो सकता है। वो अगर साथ ना रहे तो आप में ये भाव उठते हैं, और उन्हीं भावों को मैंने इसमें पकड़ने का प्रयास किया। जी सर, कई लोगों का सवाल है कि आप किस विधा में लिखते हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, विधा ये रुबाई की विधा कही जाती है जी। लेकिन अगर रुबाई के सारे क्राइटेरियाज को लेके एक एक का रुबाई को तोला जाए तो वो पूरी तरह से सख्ती से खरी नहीं उतरती जी। लेकिन मेरी शायरी में मेरे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ना कि टेक्निकली उसके नुक्ते या वजन या वो बात। मैं तो ये मानता हूं कि जो मेरे भीतर भाव उठते हैं जी, उनको मुझे व्यक्त करना है। वो किन अच्छे जज्बातों से व्यक्त हो सकते हैं, वो मैं प्रयास करता हूं। इसमें कहीं मात्राओं की कोई कसर रह जाए, वजन का कुछ कसर रह जाए, मैं उसके प्रति ज्यादा सजग नहीं है। जी।
तो आज तो हमारे पास यही कुछ सवाल थे सर, बिल्कुल और ठीक है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। चलिए। और मैं चाहूंगा आप जाते जाते एक शायरी हमारे जो देख रहे हैं दर्शक इस वक्त उनके लिए जरूर कह के जाएं। देखें किरण जी, सच बात है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड जी जो शायरी मैं लिखता रहा हूँ जी वो अक्सर जिस तरह का ओकेजन राइज होता है, जी मैं किसी का इंटरव्यू लेते हुए, बातचीत करते हुए, इवन आम भाषा में भी जब आप लोग भी मुझसे मिलते हैं, तो मैं रेलेवेंट मौके पर जो मेरे विचार रुबाई शायरी के रूप में व्यक्त हुए, मैं उनको कहने में चूकता नहीं। बिल्कुल सर। तो आपने मुझे इन जनरल बात कही है, तो मैं ये कहता हूं, देखिए सूफी शायरी में जो यार है, जो जी। दोस्त है, उसको जो है वो गुरु कहा गया। गुरु। उसको जीवन का ऐसा नुमाइंदा कहा गया है जी। जो आपको आगे ले जाता है। तो इसमें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं जी कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी शायरियाँ अभी तो बहुत आनी बाकी हैं। ये तो एक कहते हैं ना पिक्चर से पहले का टीजर और ट्रेलर है, आगे बहुत सारी ऐसी शायरियाँ आनी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।